आज भी इस देश का प्रधानमंत्री शिक्षा पे टिका हुआ है और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। जो लोग इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं वो देश के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं भी टाट के पट्टियों में पढ़ करके आज यहां तक आया हूं। ये महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई की देन है। कौन कहता है शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान भारत सरकार कर रही है? आज महिला जो शिक्षित हैं वो सावित्रीबाई जी की देन है। देखिए, आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है, लेकिन एक तरफ पूरा देश उनकी जो कुर्बानियां थी उसको भूलता जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? सावित्रीबाई फुले जी हमारी माता हैं और सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर भारतीय बौद्ध संघ के तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सावित्रीबाई फुले जी पहली शिक्षक महिला रहीं जिन्होंने कम उम्र में उनकी शादी हुई और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, किसी भी जाति को हो, किसी धर्म की हो, सभी महिलाओं को शिक्षित, जब महिलाओं को शिक्षा नहीं प्राप्त होता था, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब सावित्रीबाई फुले ने बड़ी कठिन परिश्रम किया और सभी समाज की महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उस दौरान सावित्रीबाई फुले जी को कई कठिनाइयों का भी झेलना पड़ा। सावित्रीबाई फुले जी जब अपने घर से स्कूल के लिए जाती थी महिलाओं को पढ़ाने के लिए, तो अपने साथ एक साड़ी और लेके जाती थी। इसलिए लेके जाती थी कि जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे, ताकि वो महिलाओं को शिक्षा ना दे सके। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी उसका प्रभाव नहीं किया और वो दूसरा कपड़ा बदल करके फिर लोगों को शिक्षा देती थी। आज हमारे लिए गर्व है कि उनका जन्मदिन है। और रही महिलाओं का जो सम्मान की बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 3 तलाक बिल ला करके महिलाओं को सम्मान दिया। और सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में भी सावित्रीबाई जी का जिक्र किया और सावित्रीबाई जी को याद किया, सावित्रीबाई जी के जो किए कार्यों को भी याद किया। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री पूरे देश में सारे समाज को ले जाने का काम कर रहा है, और सावित्रीबाई को याद करते हुए मन की बात में उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई ने कितनी कठिन उठाई और कितनी कठिन परिश्रम से हमें शिक्षित किया, और आज महिला जो शिक्षित हैं वो सावित्रीबाई जी की देन है। लेकिन सर, आरोप तो ये भी लगता आ रहा है बीजेपी पर वो कि वो शिक्षा को खत्म करती आ रही है। सावित्रीबाई फुले ने जो संघर्ष किया था शिक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर, वो पूरा संघर्ष जो है मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया सरकार। आज भारत सरकार, कौन कहता है शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान भारत सरकार कर रही है? और देश के प्रधानमंत्री गरीब गुरुए के लोग जो आदिवासी जंगलों में भटकते थे, आज वहां आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने छोटे छोटे स्कूल खोलकर बड़े पैमाने पर उनके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, दलितों को पढ़ाने का काम कर रहा है, फ्री शिक्षा का काम कर रहा है। ये जो लोग कह रहे हैं, ये देश के जो अहित सोचते हैं, जो देश में देश के गुलाम लोग हैं, जो इस तरह से बात कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इस देश का प्रधानमंत्री शिक्षा पे टिका हुआ है और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। जो लोग इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं वो देश के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं भी टाट के पट्टियों में पढ़ करके आज यहां तक आया हूं। ये महात्मा ज्योतिबा फूले और शिक्षा के अग्रदूत
महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई की देन है। मुझे मालूम है कि कितनी कठिनाइयां होती थी, आज आदिवासियों को, बच्चों को कितनी कठिनाइयां होती थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, कि शिक्षा को आगे लाने के लिए उन्होंने जो जो भी अपनाया है, इसके लिए हमें गर्व है। और सावित्री बाई फुले जी को याद किया, उससे ज्यादा हमें गर्व क्या चाहिए। सर, आप बात कर रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी शिक्षा को आगे बढ़ा रही है, लेकिन वहीं पर कई जगहों पर खबरें ऐसी भी आती है कि दलित समाज जो है वो जातिवाद का शिकार होता है। जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको सुसाइड करनी पड़ती है। देखिए, इस देश में भ्रम फैलाने वाले और इस देश में फांसीवादी को समर्थन करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये देश 150 करोड़ लोगों की है और इस देश में छुटपुट घटनाएं जब होती हैं तो उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि बंगाल जैसे लोगों में, बंगाल, उड़ीसा, अन्य आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आरएसएस ये काम कर रहा है, शिक्षा का काम कर रहा है। मैं इतना ही कहूंगा आज कि शिक्षा की जो माता है सावित्री बाई फुले जी के, इनके जन्मदिन पे मैं बधाई देता हूं और पूरे देश को ये कहूंगा कि माता सावित्री बाई ने जो पैगाम हम लोगों को भेजा है, नारियों को जो सम्मान दिया है, उसको बनाने में देश के प्रधानमंत्री बड़ा योगदान कर रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने महिलाओं को पढ़ाइए और बेटी और बेटा में कोई फर्क ना रखिए। बेटी भी हमारे देश की शान और मान है। ये काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।